इन्होंने काफी ज्यादा पैसे ऑलरेडी वेस्ट कर दिए थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में, लेकिन आपको पता है रिजल्ट इनको बिल्कुल नहीं मिला। फाइनली इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन लिया और उसी डिसीजन की जर्नी को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या इनका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन सही रहा भी कि नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में जिन पेशेंट का आप रिजल्ट देखने वाले हो, इन्होंने अपने मिड 20s में इतना हाई लेवल का बॉल्डनेस देखा और ऐसा फेस देखा कि अगर आप इनकी फोटोज देखोगे तो आपको भी लगेगा कि इनका बॉल्डनेस बहुत यंग एज में काफी ज्यादा हो चुका था और उससे भी ज्यादा इनकी हेयर थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, राइट। अब देखिए, ऐसे एग्रेसिव हेयर लॉस की प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप लोगों ने पर्सनली ऐसा हेयर लॉस कभी फेस किया होगा लाइफ में या अभी फेस कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऐसे फेस से गुजरना। और यही सेम चीज पेशेंट ने भी हमें बताई थी जब कॉन्टैक्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए। इन्होंने काफी ज्यादा पैसे ऑलरेडी वेस्ट कर दिए थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में, लेकिन आपको पता है रिजल्ट इनको बिल्कुल नहीं मिला। फाइनली इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन लिया और उसी डिसीजन की जर्नी को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या इनका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन सही रहा भी कि नहीं। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप बने रहिएगा। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में कुछ भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहां भी जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब अगर हम इनके हेयर लॉस को नोटिस करेंगे तो एक चीज आप देखो, इनकी थिनिंग और हेयर लाइन रिसीड एक साथ हो गया था, राइट। मतलब फ्रंटल हेयर लाइन भी रिसीड हो गई थी और मिड स्कैल्प में थिनिंग भी हो रही थी। अब अगर आप फ्रंटल हेयर लाइन देखोगे तो फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड तो हो ही गई है, ऊपर से टेम्पल्स भी इनके काफी हद तक रिसीड हो गए थे और सेंट्रल एरिया जो स्कैल्प का है, जहां पे एक छोटा सा आइलैंड जैसा स्ट्रिप भी आपको दिखाई दे रहा है, डेंसिटी कम होने की वजह से वहां पर हेयर लॉस एकदम क्लियर दिख रहा है, राइट। अच्छा, इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए? आप नीचे कॉमेंट में बताइए। जनरली मैं खुद केस स्टडीज में ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बताया करता हूँ, लेकिन इनका जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है वो आप जरूर नीचे कमेंट में बताओ। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। अब अगर आप इनकी फोटोज को अगर ध्यान से देखोगे तो क्लियरली पता चलता है कि ये एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, राइट। इसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एडवांस ग्रेड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और इनमें फ्रंटल हेयर लाइन और मिड स्कैल्प दोनों जगह हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। अब देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं तो कई बार डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपका एक सेशन में ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाएगा, आपको 1 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ज्यादा है, राइट। और मानो ना मानो, इससे आपका कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे FUE टेक्निक है, उसमें 3000 से ज्यादा ग्राफ्ट जब करने होते हैं तब बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसे 2 दिन में स्प्रेड कर दिया जाता है, राइट। फिर कहीं कहीं बहुत सारे क्लिनिक 2500 या कुछ तो 2000 ग्राफ्ट्स का ही हर दिन का मार्जिन रखते हैं, उससे ज्यादा ग्राफ्ट्स करते नहीं। वो चाहते ही नहीं कि ट्रेडिशनल FUE प्रोसीजर में इससे ज्यादा ग्राफ्ट एक दिन में लगाए जाएं। इसका रीजन ये होता है कि इम्प्लांटेशन भले ही ईजी हो, लेकिन एक्सट्रैक्शन में टाइम लगता ही लगता है। अब बेसिकली होता क्या है, जो ट्रेडिशनल FUT टेक्निक होती है उसमें स्ट्रिप्ट काटने होते हैं, राइट। उसमें स्ट्रिप्स आपके कटते हैं। ट्रेडिशनल FUE में एक्सट्रैक्शन में टाइम लग ही जाता है। अब इतने में तो दोस्तों ऐसे बड़े बड़े प्रोसीजर एक दिन में करना तो डिफिकल्ट हो गई, लेकिन अगर आप इनके केस में बात करें तो इनका सेम डे में ही पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया और रिजल्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखकर ही चौंक जाओगे, राइट। इतना बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है। अब अगर इनके ट्रांसप्लांटेशन के बाद की फोटोज देखें तो पहले अगर हम डोनर एरिया की बात करें तो आप इनकी डोनर एरिया की फोटोज देखकर ही समझ जाओगे कि FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, राइट। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है, इनका डोनर एरिया आप देखिए कितना ज्यादा क्लीन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका एक्सट्रैक्शन सिर्फ सेफ जोन से हुआ है, इधर उधर से ज्यादा ग्राफ्ट्स नहीं लिए गए हैं। आपने कई बार फोटोज में देखा होगा अनसंड जगह से ग्राफ्ट निकाल देते हैं जस्ट बिकॉज वो एरिया कवर करना है, राइट, जहाँ पे बॉल्डनेस है। अगर आप सेफ जोन की जगह कहीं और से ग्राफ्ट्स लगा देते हैं ना अगर आपके सर्जन, तो आपका रिजल्ट भले शॉर्ट टाइम आ जाए, टेम्परेरी रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो बाल 1 से 1.5 साल बाद दोबारा से झड़ जाएंगे क्योंकि वो सेफ जोन से लिए ही नहीं गए हैं। उन पे DST इफेक्ट करेगा और वो बाल दोबारा झड़ जाएंगे। इनके केस में आप देखिए बिल्कुल सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ है। अब इम्प्लांटेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राफ्ट को बहुत अच्छी तरीके से लगाया है, फ्रंटल एरिया को पूरा का पूरा कवर किया है, टेम्पल्स इनके बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए और मिड स्कैल्प जहाँ की मैंने बात करी थी वहां पे भी काफी अच्छे तरीके से ग्राफ्ट्स को लगाए गए, राइट। और एक सेशन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और सबसे अच्छी बात, ग्राफ्ट का एंगुलेशन बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है, राइट। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी एंगल में ग्राफ्ट लगा दिए, प्रॉपर एंगुलेशन के साथ ग्राफ्ट को इंसर्ट किया गया है ताकि जो रिजल्ट है उसमें देख के कोई बता नहीं पाए कि ट्रांसप्लांट हुआ है। अब अगर हम टेम्पल्स की तरफ देखें तो आप देखिए टेम्पल्स में भी ग्राफ्ट में काफी अच्छी डेंसिटी दी गई है। ऐसा नहीं कि ग्राफ्ट्स को
बस टेम्पल्स में लगा दिया कवर करने के लिए। टेम्पल्स में भी काफी अच्छी डेंसिटी दी गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्पल्स में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल ही लगाए गए हैं। बहुत पतले पतले बाल टेम्पल्स में लगाए जाते हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो बहुत मोटा मोटा ना लगे टेम्पल्स, राइट। पतले बाल सिर्फ टेम्पल्स और फ्रंटल हेयरलाइन में लगाए जाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं मिड स्कैल्प की, जो बीच वाला पार्ट होता है, अगर वहां पे ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो हमेशा ऐसे ग्राफ्ट्स को प्रायोरिटी दी जाती है जिसमें कम से कम 2 से 3 बाल हो, ताकि कम ग्राफ्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी है। अब इनके फ्रंटल हेयरलाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए थे, टेम्पल्स में बहुत पतले पतले बाल लगाए गए थे, मिड स्कैल्प में मोटे मोटे हेयर लगाए गए थे। इसी की कॉम्बिनेशन के बाद इनको जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। आगे जाके वीडियो में देखोगे। अगर आप जो इनकी लास्ट पीआरपी सेशन के बाद वाले रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट तो काफी अच्छा ऑलरेडी आ चुका है, ये ग्रोथ तो काफी अच्छी हो गई है और हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन फ्रंट से तो बिल्कुल ही ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। अब अगर आप इनके हेयर लॉस को क्लोजली देखेंगे तो जो साइड का टेम्पल के पीछे का डोनर एरिया है, लकीली उसमें हेयर लॉस नहीं हुआ है, राइट। तो अगर हेयर एक्सट्रैक्शन करके और ग्राफ्ट्स को अच्छे से प्रिजर्व और सेपरेट करके रखा जाता है, देन उसी को जब अच्छे से और सेफली एंड परफेक्ट एंगल के साथ जब इम्प्लांटेशन किया जाता है, उसके रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे आते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल एफयूई सक्सेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि यार सेम डे प्रोसेस और हेयर एक्सट्रैक्शन को बार बार नहीं किया जा सकता था, और जब इसमें इंडिविजुअली हेयर ट्रांसप्लांट को करना होता था तो टाइम तो लगता है, लेकिन इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए फास्टर इम्प्लांटर पेन का यूज करके सेम डे में इसको डन करना एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। और इनके केस में कैसे इसका यूज हुआ है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे मैं पहले मेंशन कर रहा था कि अगर दोस्तों जो डॉक्टर ट्रेडिशनल एफयूवी से ट्रांसप्लांट करते हैं वो चाहते हैं कि एक दिन में 2000 ग्राफ्ट से मुश्किल 2500 ग्राफ्ट को ही टच किया जाए, उससे ज्यादा ग्राफ्ट ना लगाए जाए। इसीलिए जो मेजर प्रोसीजर होता है एफयूवी में उसमें एक दिन एक्स्ट्रा लग ही जाता है। लेकिन जो इनके केस में हुआ है उनका इंटरलॉकिंग एफयूवी प्रोसीजर से किया गया है, राइट, जिसमें एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन और स्मूथ और फास्ट करने के लिए क्लिनिक ने इम्प्लांटर पेन का यूज किया गया, और इससे इनके ट्रांसप्लांट के साथ ग्राफ्ट जो खराब हो जाते हैं ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन उनको भी सेफ रखा गया, ताकि भाई फाइनल रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए। अब अगर इनके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आप फाइनल रिजल्ट देखिए, बहुत ही नेचुरल लग रहा है। आप देख सकते हैं हेयरलाइन बिल्कुल परफेक्ट आई है और डेंसिटी भी बिल्कुल देख के लग ही नहीं रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अब मैं इनकी डेंसिटी की स्पेशली बात करूं तो फ्रंटल हेयरलाइन की डेंसिटी, मिड स्कैल्प की डेंसिटी, पीछे क्राउन की डेंसिटी बिल्कुल मैच कर रही है, राइट। कोई डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकता कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, ये पुराने बाल थे, बिल्कुल मैच कर रही है डेंसिटी। और फाइनल रिजल्ट आते आते आप एक कॉन्फिडेंट इंसान जो कि स्टार्टिंग के हेयरफॉल वाली फोटोज में भी थे, उनको अब आप धीरे धीरे और कॉन्फिडेंट और ब्रेव होते हुए देख सकते हो। मतलब कॉन्फिडेंस दिख जाता है, राइट। जब रिजल्ट आता है पेशेंट्स का तो कॉन्फिडेंस इजीली विजिबल होता है, एंड दिस इज द पावर ऑफ अ बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन इस प्रोसीजर को मेंटेन करना और इसको इस लेवल पे लेके आने के लिए एक और टेक्निक ने बहुत हेल्प किया, जिसको हम पीआरपी ट्रीटमेंट बोलते हैं। पीआरपी थेरेपी को हेयर ट्रांसप्लांट के 3 हफ्ते बाद स्टार्ट किया जाता है, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हर महीने एक पीआरपी आप करा करो ट्रांसप्लांटेशन के बाद, तो जो हेयर में छोटी छोटी इंजरीज हुई है वो हील हो जाती है, और फिर जब आप पीआरपी को इंजेक्ट करते हो तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने लगते हैं। पीआरपी थेरेपी हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को एनहेंस कर सकती है। इसके रिजल्ट आप इन पेशेंट के केस में भी देख सकते हैं, बहुत जल्दी इनका रिजल्ट आया पीआरपी लेने की वजह से। अब आपने देखा होगा कि मैंने मेंशन किया है कि इन्होंने पीआरपी भी लिया था ट्रांसप्लांटेशन के बाद। अब पीआरपी या फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो नॉन सर्जिकल हेयर केयर प्रोसीजर है, अगर उसको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किया जाए तो कैसे अच्छे और परफेक्ट रिजल्ट आए हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने मेंशन किया था इन्होंने पीआरपी भी लिया था ट्रांसप्लांटेशन के बाद। अब पीआरपी या फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो नॉन सर्जिकल हेयर केयर प्रोसीजर होता है, अगर इसको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे से किया जाए तो कैसे अच्छे रिजल्ट आते हैं वो आपने इनके केस में देखा। ये इसलिए हुआ है कि जब आपका न्यू ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता है तब आपके हेयर जो फॉल होते हैं शेडिंग फेस में, अगर वो हेयर लॉस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है कि कभी कभार हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है, और कभी कभी किसी को एक्सेसिव स्कारिंग हो जाती है तो हेयर ग्रोथ से पहले वो स्किन ही प्रॉब्लम दे देती है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती, राइट। कुछ केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में, लेकिन उन केसेस में पीआरपी से ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। पीआरपी के बाद जो प्लेटलेट्स होते हैं वो स्कैल्प को और एनहेंस कर देते हैं और हेयर ग्राफ्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इसीलिए पीआरपी आफ्टर ट्रांसप्लांट इनके लिए बेस्ट रिजल्ट का एक ऑप्शन था। अच्छा दोस्तों, अगर आप में से अगर ये वीडियो देख रहा है किसी ने ट्रांसप्लांट कराया है, तो आपने अगर ट्रांसप्लांट के बाद कोई ट्रीटमेंट लिया है तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें, मैं उस ट्रीटमेंट पे भी जरूर वीडियो लाऊंगा। अगर आपने पीआरपी ली ट्रांसप्लांटेशन के बाद तो कितनी पीआरपी ली वो भी आप नीचे कमेंट में बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि अगर वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उनको कितनी पीआरपी लेनी पड़ेगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप भी इनके हेयर ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट रिजल्ट से इंप्रेस हुए? क्या आपको भी लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स था? अपने थॉट्स को जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आपको भी ऐसे रिजल्ट चाहिए तो आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि भाई मुझे कहाँ से, किस कॉस्ट में ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और क्या मुझे ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, मेरा ग्रेड ऑफ बोल्डनेस कितना है, तो आप भी हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे जाके वहां पे इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा सकते हैं, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप भी इनका रिजल्ट देख के इंप्रेस हुए जैसे कि मैं इंप्रेस हुआ था? क्या आपको भी लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है? अपने थॉट्स को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उसी के अकॉर्डिंग नई वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपको भी ऐसे रिजल्ट्स चाहिए और मन में क्वेश्चन है मुझे कहां से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, कितनी बार मेरे को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, मेरा खर्चा कितना आने वाला है ट्रांसप्लांट का, तो आप भी besthairhelp.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवा के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।